अस्सलाम वालेकुम। मोमिनीन कराम, आप तमाम को इस बात की इत्तला देता हूँ कि हाथी का रेल चल, ये बात सच है कि रिवायत बदल गई है। 5 और 6 तारीख 4 तारीख को हमेशा रेल चल हुआ करता था। वो हाथी रेल चल हुआ करता था जो नया हाथी आता था, जैसे रजनी था, हाशमी था, और जो किराए के हाथी आते थे वो किराए के हाथी ट्राल पे रहते थे। और बाद में जो है सिलसिला एक जो तो ट्राल का जारी रहा। इस तरह से आज 6 मुहर्रम और मोमिनीन की तवक्को थी कि आज ट्राल होगा, लेकिन इसकी बात आपको मुसद्दक़ा तौर पर मैं इसकी इत्तला दूँ कि पिछले 3 दिन से निज़ाम ट्रस्ट के लोग और सियासी कायदीन भी इसमें लगे हुए हैं कि हाथी को लाने के सिलसिले में। ये हाथी जो आ रहा है लक्ष्मी हाथी है, जो कर्नाटक से आ रहा है। यही हाथी जो है 13 जून को भी, जो 13 जुलाई को बोनाल का सिकंदराबाद के जुलूस में भी यही हाथी रहेगा। और फिर 14 और 15 को सब्जी मंडी में भी जो है तो यही हाथी रहेगा। फिर उसके बाद में 20 तारीख को भी यही हाथी रहेगा। तो इसलिए हाथी, ये लक्ष्मी जो हाथी है हमारा, आज निज़ाम ट्रस्ट की तरफ से इनका एग्रीमेंट और इनका जो कानूनी जो भी मसाइल थे उसके तकमीली को पहुंच चुके हैं। और इंशाल्लाह जो है तो हाथी ये कंफर्म है कि 10 मुहर्रम को तो हाथी हर साल की तरह उसी शान और शान के साथ में बराबर निकलेगा। हाथी के लिए जो है कई उसमें लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज जो है निज़ाम ट्रस्ट के जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं, उनका नाम है अशफाक साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैं तमाम जो है तो तफसीलात हासिल किया। उन्होंने जो है तो खुद बताया कि आज 2 जुलाई को जो है हमारी जो है तो हाथी वाले से एग्रीमेंट होने का था, वो एग्रीमेंट भी हो गया है और तमाम बातचीत हो चुकी है। और इस हिसाब से रही बात रेल सेल के सिलसिले में भी कुछ कोशिश लगी हुई है, लेकिन वो हो सकता है जुमे को हो सकता है, क्योंकि फिर या उससे पहले तो नामुमकिन है। 9 को तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन फिर उन्हें थकने के बाद दूसरे दिन फिर उसका रेल सेल होना। तो ये कोशिश जो तो है कि रेल सेल के लिए अगर जल्द से जल्द, यानी कि 7 तारीख की रात तक अगर हाथी आया तो इंशाल्लाह 8 को हो सकता है। और उसकी अब हाथी प्रेजेंट में है कहाँ? कर्नाटक से आ रहा है, कर्नाटक का है जो कर्नाटक का। हैदराबाद हाथी आया ना, कोई अभी आने की तो आज 2 जुलाई को डिप्टी सेक्रेटरी निज़ाम ट्रस्ट ने बताया कि आज जो है ना तेलंगाना गवर्नमेंट के तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होकर कर्नाटक पहुंच चुके हैं। ये लेट होने की वजह क्या होंगी? लेट होने की वजह ये है कि पहले से ऑलरेडी जो तो एक हाथी का जो तो अरेंजमेंट हो चुका था जी, जो जयपुर से था, लेकिन टेक्निकली और कुछ उनकी सेहत और हालांकि उसका जियो भी जारी हो चुका था और एनओसी भी निकल चुका था। गवर्नमेंट तेलंगाना की तरफ से 17 तारीख को जियो निकल चुका था, एनओसी निकला कि वो हाथी आप कहीं से भी लाइए, चाहे अनंतपुर से लाइए, महाराष्ट्र से लाइए या जो तो कर्नाटक से लाइए, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। हम उसके लिए पूरी तकमीली करने के लिए तैयार है और पुलिस पूरा इंतजाम करने के लिए तैयार है। जयपुर का हाथी कैंसिल होने की वजह से, क्योंकि उसको जो है वहाँ से 1300-1400 किलोमीटर से यहाँ पहुँचना और वो आने जाने में उसकी जो कुछ तकालीफात होंगे, उसी मसाइल को देखते हुए वो हाथी को कैंसिल करने के बाद फिर लक्ष्मी हाथी को जो है कंफर्म कर दिया गया है 2 जुलाई, 12 बोल रहा हूँ 2 जुलाई। इसमें जो है हमारे एमएलसी साहब भी जो है तो कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी कोशिश है और निज़ाम ट्रस्ट के भी तो लोग बराबर कोशिश है। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अपने तमाम डॉक्यूमेंट कर्नाटक गवर्नमेंट को दे दिए गए। शायद वो आज अगर वहाँ के असर रसूख की वजह से अगर हो सकता वहाँ के डॉक्यूमेंट निकल जाए तो कल भी हाथी आ सकता है। ये बात आपको मैं सुनाना बेहतर समझता हूँ। रही दूसरी बात
कि आज 6 मुहर्रम हो गई है। 10 जून को हमारी जो मीटिंग थी सेक्रेटेरिएट में, उसमें इस बात का तयक़ुन दिया गया था कि रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड की तरफ से 70 लाख रुपए जो है तो आशुर खाने, सबील और दीगर उसके लिए दिए जाएंगे और पीने के पानी के बॉटल्स अलग से सप्लाई किए जाएंगे और बल्दिया की तरफ से 10 करोड़ रुपए की मंजूरी जो मुख्तलिफ MLA जो अपने अपने हल्के में, जहाँ पर हमारे पुराने शहर में ज़्यादा आशुर खाने जाते हैं और मुहर्रम के जुलूस वगैरह निकलते हैं 2 महीने 8 दिन और बिल्कुल की 10 मुहर्रम, तो वहाँ पर जो कामा होने के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए जो है नुमाइंदगियाँ की थी पूरे MLA 7 के 7 MLA जो है जो, और उसके बाद ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब के नुमाइंदगी पर जो MLA और कॉरपोरेटर, एक एक का नाम तो मैं बोल नहीं सकता, सभी काम तो बल्दिया के कोई काम रुके हुए नहीं है, बल्दिया के रात और दिन काम चल रहे हैं। रही बात रियासती वक्फ बोर्ड से, आज 6 मुहर्रम तक का किसी किस्म से कोई ग्रांट किसी भी अंजुमन को या आशुर खाने को या जो है तो सभी को नहीं मिले। इसकी वजह ये है कि वहाँ के जो असदुल्ला साहब सेक्रेटरी है वो डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट, डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे आ गए और फिर उनको जो तो मजबूरन रोक लिया गया। और दूसरा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि उठा के आप CEO को दे दें या किसी को दे दें, उन्होंने जो है तो फाइनेंस को मुफ्त किए। जब फाइनेंस को मुफ्त किए वक्त पे यास्मीन बादशाह जो है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो फाइल बुक कर ही रहे थे, दरमियान में फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद में पी शकीला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट आए, वहाँ से फिर वो कार्रवाई शुरू करें। तो इन चीज़ों की वजह से हुकूमत के पास से बजट रिलीज नहीं हुआ। यानी 2 जुलाई की शाम के 6 बजे तक का मैं कुछ इस बोर्ड में मालूमात हासिल किया और दीगर महकमों को ग्रांट कोई भी नहीं मिला। हुकूमत की तरफ से 1 रुपये का भी ग्रांट हमारे को नहीं मिला। जो बल्दिया के 10 करोड़ के काम हो रहे हैं, कई मुकामात पर हो रहे हैं, जिसके नाम तो तवील लिस्ट है वो, और उसके लिए मुताल्लिका MLA, कॉरपोरेटर, MLC साहब और मजलिस के 2 MLC से वो लोग अपने अपने हल्कों में, अपने अपने एरियो में वो लोग भी कर रहे हैं। और माँ बाकी जो है तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बोनाल के लिए 20 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। बोनाल के लिए 20 करोड़ रुपये रियासती वक्फ बोर्ड से जारी हो चुके, जो पिछले 4 दिन हो गया। तो अब अंदाज़ा लगाइए, हमारी मीटिंग हो के तकरीबन 28 दिन हो गए, हमारे शिया कम्युनिटीज़ को जब तो ग्रांट नहीं मिला। और किसी किस्म से कोई जो है तो ये बात है कि इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, लाइट बल्दिया का काम हो रहा है, जगह जगह पर बल्दिया का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये रात और दिन हो रहा है और वक्तन पूरे अरकान असेंबली दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जो लोगों को हाथी की मसला था, वो हाथी के लिए मैं आपको ये इत्तला दे रहा हूँ कि आज 2 जुलाई को निज़ाम ट्रस्ट का और हाथी वाले से, हाथी के मालिक से माहिदा हो चुका है। हाथी लाएंगे और हाथी 10 मुहर्रम की जो अजीमुशान पैमाने पर निकलने के जो हमारा रिवाज है उसको बरकरार रहेगा। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी आपको इस वक्त इत्तला जो देना मुनासिब समझा, और वक्त की कमी है और तफसीलात बहुत है, मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको हम इत्तला देंगे। रेल सेल के ताल्लुक से भी इत्तला आएगी आपको, मगर कल नहीं है रेल सेल।